भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। 28 अगस्त की मध्य रात्रि से विक्रमशिला सेतु पर आवागमन होगा बंद, जिलाधिकारी ने की घोषणा। सुश्री अपर्णा कुमारी ने बेली ब्रिज निर्माण कार्य में लागत को सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की। क्षेत्रीय प्रबंधक के तानाशाही रवैये के खिलाफ बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स फेडरेशन ने किया हड़ताल। वार्ड पार्षद संजय सिन्हा पर डराने, धमकाने एवं उगाही का आरोप लगा। नगर निगम के कर्मचारी बैठे धरना पर। सुल्तानगंज में दिखता है प्रतिदिन अजब गजब नजारा। 150 किलो के रावण को कंधे पर उठाकर श्रद्धालु चले बाबा धाम। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर 28 अगस्त की मध्य रात्रि से आवागमन बंद हो जाएगा। पुल बंद होने के बाद लोगों के लिए जल मार्ग को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे मीडिया से जानकारी साझा करते हुए कहती हैं, जो सूचना प्रदान की गई है विभाग के द्वारा वो यही है कि 28 अगस्त की रात से उसको बंद किए जाने का है। अगर इसमें कोई चेंज होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था जलमार्ग की रहेगी। फेरी सेवा के लिए हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जो बड़े जहाज हैं उन्हीं का परिचालन पर हम लोग फोकस करेंगे। नाव तो जिस प्रकार से हर बार होता है, वार्निंग लेवल या डेंजर लेवल में जलस्तर क्रॉस होने के बाद नावों के परिचालन पर रोक लगाई जाती है। अगर उस तरह का जलस्तर रहेगा तो नावों का परिचालन नहीं करवाया जाएगा। विक्रमशिला सेतु को 28 अगस्त 2026 की रात्रि से बंद करने के निर्णय पर पूर्व विधायक प्रत्याशी बिहपुर सुश्री अपर्णा कुमारी ने जनहित में सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है। कई अन्य मांगों के साथ साथ उन्होंने कहा है कि बेली ब्रिज के निर्माण पर खर्च हुई कुल राशि का विवरण सार्वजनिक किया जाए। एक अधिकार है जनता को कि आपने बेली ब्रिज निर्माण में कितना लागत लगाया है, और ये लागत अगर आपने जो कि आप समाचार पत्रों से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो सार्वजनिक सरकार घोषणा भी नहीं की है। बीआरओ को कितना आपने दिया, आधिकारिक घोषणा आपको करना चाहिए कि आपके विभाग से 26 करोड़ का लगभग 26-27 करोड़ का बेली ब्रिज का निर्माण होता है और उसको आप 83 दिन बाद हटाते हैं। और जनता फिर से जो 1 महीना से अधिक गंगा में नाव से, जहाज से, स्टीमर से इस पार यातायात, उस पार यातायात के लिए सुविधा मतलब जा रही थी, आ रही थी। जो सुविधा प्राइवेट भी था और थोड़ा सरकारी भी था। 83 दिन के लिए आपने वैकल्पिक व्यवस्था दिया और उस रात घटना को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सतर्कता से, सूझबूझ से टाला गया। मान लीजिए अगर ये जो घटना घटा, प्रशासन सतर्क नहीं होता, पुलिस सूझबूझ नहीं दिखाती, तो उस हिस्से पे जो कि विक्रमशिला पे भारी वाहन का हमेशा भीड़ रहता है, हजारों गाड़ियां 24 घंटा जाती आती है। जो पार्ट समाया नदी में, उस पार्ट पर एक भी गाड़ी होती तो क्या होता, कैसे जाएगी? और सामने देखिए आप, कौन सा मौसम है? बरसात का मौसम है। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसी के माध्यम से आग्रह करती हूँ सरकार से कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए और जनता ने जिस तरह से आपको चुना है उसके आपका जय जयकार जनता कर पाए, आप ऐसी व्यवस्था दीजिए। आप 3 महीना 24 दिन बर्बाद कर चुके हैं। अब आप कहते हैं ब्रिज का निर्माण करेंगे, मरम्मतीकरण करेंगे, तो आप पूरी निःशुल्क व्यवस्था पूरे मानक सुरक्षा के साथ जनता को दीजिए। और व्रत और त्योहार और बाढ़, आपके एडीएम साहब ने आपको लेटर दिया, अनुमति पत्र पथ निर्माण के सचिव को दिया गया। इस पर आप विचार कीजिए और जनहित के में जो अच्छा हो उस पर कदम उठाइए। धन्यवाद। भागलपुर में बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स फेडरेशन ने क्षेत्रीय प्रबंधक के कथित तानाशाही रवैये के विरोध में एवं अपनी अन्य मांगों के लिए धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल का आयोजन किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। Our unity long live, long live, long live. Our unity long live, long live, long live. Our federation march on, march on, march on. Our federation march on, march on, march on. आवाज तो हम एक हैं, एक है। आवाज तो हम एक हैं, एक है। हड़ताल में शामिल सदस्यों से उनकी मांगों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
महिलाओं के प्रति जो टीका टिप्पणी होती है उनके वस्त्रों पे, उनके आचरण पे, उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं कि आप एक महिला घर से निकल के सारा काम संभालते हुए आती है बैंक में काम करने के लिए, अपने आप को वो दोहरा सशक्तिकरण देती है, घर भी संभालती है, बाहर भी संभालती है, तो आपको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। या कोई अगर किसी महिला पे ओछा तंज करता है तो हमारे प्रबंधन हमारे गार्जियन की तरह उनका भी दायित्व बनता है कि हमको प्रोटेक्ट करें, हमको उचित सम्मान के लिए हमारे लड़ें। ना तो वो सम्मान हमको मिल रहा है और अगर कोई उस सम्मान में ठेस पहुंचा रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। स्थानांतरण की क्या बात है? स्थानांतरण की नीति पे बिल्कुल जो क्षेत्रीय प्रबंधन हमारा है वो पक्षपात कर रहा है। किसी एक संगठन के प्रति वो झुकाव थोड़ा ज़्यादा है और वो किसी बिना शर्त के कोई काम करना ही नहीं चाहता है। तो आप एम्प्लॉय हित या अपने स्टाफ का हित देखेंगे या सिर्फ अपने शर्तों को मनवाएंगे। एक शर्तपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हैं जो कि संभव नहीं है। हम लोग अगर प्रबंधन के पास कोई मांग रखने के लिए जाते हैं, आज हमारा संगठन आके धरने पर बैठा हुआ है तो कोई तो कारण होगा जो कि हम लोग इस तरह से चल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। यहाँ पे हड़ताल है, हम लोग जितने भी यहाँ पे 150 लोग सब लोग आज हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं और हम लोग यहाँ जी मेरा नाम ऋचा ठाकुर, शाखा भिकनपुर में मैं। दूसरी बात है कि जो हमारा स्थानांतरण नीति का कट ऑफ डेट था उसकी अवहेलना हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के प्रति जो तथाकथित एक शाखा प्रबंधक है उनका व्यवहार है वो सबसे पहले तो आज हम लोग का हड़ताल था, 21 अगस्त का दिन है, आज हम लोग हड़ताल परिणाम नहीं आता है। ये आंदोलन और भी आगे अगले प्रारूप में, अगले कार्यक्रम के रूप में अगली तिथि की। मेरा नाम आकाश आनंद, क्षेत्रीय सचिव सहायक महासचिव। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 21 के पार्षद संजय सिन्हा पर डराने धमकाने का आरोप लगाकर नगर निगम के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। इस संबंध में धरना पर बैठे आदित्य कुमार जायसवाल कहते हैं, हम लोगों को कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ एक पार्षद जो है आपका जाके वार्ड नंबर 21 के पार्षद जो है वो हम लोगों को कभी जो है ट्रेड लाइसेंस का धमकी देते हैं, कभी जो है वो अनुकंपा का धमकी देते हैं, कभी किससे इस तरह से करके उसको जो है ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। तो इससे हम लोग जो है ना तंग आकर, और अभी सामान्य समिति का बैठक हुआ 12 तारीख को, उस दिन जो है उनका रोल जो है और सारे माननीय पार्षद को जो है ना बरगलाकर और उसके बाद जो उनको धरना पे बैठा दिया, जबकि अभी शहर से जुड़ा हुआ जो है दुनिया भर का जो है ना एजेंडा और जो है ना कार्य करना बाकी है। पिछले अगले साल जो है इलेक्शन है, सभी को जो है ना सब माननीय पार्षद जो है अपने अपने कार्य के लिए जो है ना चिंतित हैं और ऐसे पोजीशन में जो है ना हम लोगों को डराया धमकाया जाता है और जो है उगाही का कार्य जो है करने का कार्य करते हैं। ये इनका आज से नहीं है, शुरू से है ये चीज करते हैं आकर के। हाँ, कोई FIR वगैरह कर्मचारी है, संवेदक है, जिससे मन तिससे जो है ना इसको जहाँ पर जो मिला बस उसी को जो है ना ये जो है दबोचने का काम करता है। कोई लिखित शिकायत कहीं किए हैं फिलहाल में? हाँ, फिलहाल में लिखित शिकायत है हम लोगों के पास। कहाँ किए? नगर निगम में भी किए हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन के पास ही मामला गया है क्या? पुलिस प्रशासन के पास मामला नहीं गया है लेकिन जाएगा। FIR कराएंगे आप? हाँ, कराएंगे। पार्षद के खिलाफ FIR एकदम कराएंगे, इस बार कराएंगे इनको। नगर आयुक्त से क्या मांग करेंगे? नगर आयुक्त से मांग करेंगे कि जो है ना ऐसे आदमी को जो है ना ऐसे इसका पार्षद का जो है ना सदस्यता समाप्त करने का जो है कार्रवाई किया जाए। इस पूरे मामले पर अभी वार्ड पार्षद संजय सिन्हा का पक्ष आना बाकी है। अजगैबीनाथ धाम से झारखंड के बाबा धाम तक जाने वाले कच्ची कांवड़िया पथ पर प्रतिदिन भोलेनाथ के अनोखे और अनूठे भक्त नजर आते हैं। कोई भोलेनाथ को कांवड़ में बैठाकर देवघर ले जा रहा है, कोई एक पैर से 105 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो कोई आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा धाम की ओर जा रहा है। इसी क्रम में आज देखा गया कि श्रद्धालुओं ने कांवड़ पर रावण को ही बिठा लिया और उसे अपने कंधों पर लेकर बाबा धाम की ओर चल निकले। इस संबंध में श्रद्धालु कहते हैं कि कांवड़ का वजन लगभग 150 किलो है। सुनिए श्रद्धालु क्या कहते हैं। इसलिए हम लोग जितना खवारिया है बहुत आनंद है। कहाँ से आए हैं? हावड़ा मैदान से आए हैं, बंगाल से। कितना वजन है? कितना होगा? 150 केजी वजन है। 150 केजी। लोग मिलकर हम लोग 22 आदमी है। 22 22 आदमी।
कब तक पहुंचेंगे बाबा के पास? 4 दिन 4 दिन तक। बहुत भारी कांवर है। 4 दिन तक ले जाएंगे। ले जाने में परेशानी भी होगी। आराम करेंगे फिर भी लेके जाएंगे। जाना है लेके पार करना। बाबा का आशीर्वाद है, पार कर देंगे। भोलेनाथ पर कितना विश्वास? बहुत पूरा विश्वास है, बिल्कुल से। हम लोग जितना है प्रतिमा भोले बाबा का इतना इच्छा है, आराम से हम लोग ले जाकर पार कर सकते हैं। क्या मांगिएगा बाबा से? बाबा से ही आशीर्वाद मांगेंगे, बाबा सुख शांति बना के रखे, और कुछ नहीं चाहिए। पूरी टीम का जो अलग किसी का 10 साल, 9-10 साल लगभग होने चला है। जैसे इनका 8 साल होने चला है, हमारा 6-7 साल। इनसे पहले बस ऐसे ही पिट्ठू बम ही लेके आया करते थे। तो आज कुछ इस साल कुछ यूनिक चीज सोचे। किस तरह तैयार किए हैं? ये हमारा लेके आना, भोलेनाथ का उनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं। कैसे तैयार किए हैं? इनको तैयार किए तो कोई और जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, हम लोग तो उनको पैसा दिए, तो बना के वो हम लोग को दिए। तो हम लोग हावड़ा से डायरेक्ट सुल्तानगंज से डायरेक्ट पैदल ही निकल पड़े हैं। बहुत भारी कांवर है, लगभग 150 किलो का। 150 केजी। कैसे जाइएगा? देखते हैं, बाबा का कृपा है। बाबा चाहे तो पार लगा ही देंगे। आपके परम भक्त को बाबा से मिलाने ले जा रहे हैं। ये हम लोग का खुशी का बात है कि एक उनका पुराना प्रिय भक्त को लेकर के उनसे मिलाने और उनका आशीर्वाद दिलाने, और साथ में हम लोग भी आशीर्वाद लेने का प्रयास में लगे हुए हैं। मेरा नाम दीपक कुमार पासवान। मेरा कांवर संघ का नाम है तिलकल घाट रेलवे कॉलोनी हाइट में।